हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय फ्रॉम ईएसपी। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे, अर्थात टेंस में टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। चूँकि टेंस यानी काल, काल से हमें ये मालूम चल जाता है कि वह वाक्य किस टेंस का है। लेकिन बहुत ऐसे वाक्य होते हैं जिसे हम सिर्फ टेंस के द्वारा नहीं बना सकते हैं। उसमें उसका टाइम कुछ और कहता है और टेंस कुछ और कहता है। जैसे इस वाक्य को देखते हैं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इस वाक्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह वाक्य जो है फ्यूचर का है। तो फ्यूचर के अनुसार हमने सही बनाया कि आई शैल गो टू दिल्ली। उसी प्रकार दूसरा वाक्य हम देखते हैं, हम लोग पृथ्वी पर रहेंगे, वी शैल लिव ऑन अर्थ। ये भी फ्यूचर टेंस का है। फ्यूचर टेंस के अनुसार इसमें शैल विल का प्रयोग होकर सेंटेंस फ्यूचर में बन गया। लेकिन यह दोनों सेंटेंस गलत है, क्योंकि टाइम कहता है कि यदि कोई टेंस फ्यूचर टेंस का हो लेकिन वह नियरेस्ट शो कराता हो, जैसे मैं कल जाऊंगा दिल्ली, तो इस वाक्य में जो कल जो है, मान लिया जाए कि अभी 12 बज रहा है, दिन हो रहा है, 12 बजे दिन हो रहा है, तो रात को 12 बजे के बाद जो है अगला दिन आ जाएगा। तो अगला दिन हमें आने में कितना घंटा बाकी है? 12 घंटा, यानी अभी 12 हो रहा है तो 12 घंटा बाद वो अगला दिन आ जाएगा। तो मतलब हुआ कि ये नियरेस्ट फ्यूचर का बता रहा है। तो नियम ये कहता है कि जब कोई वाक्य नियरेस्ट फ्यूचर का हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो इसका सही होगा आई गो टू दिल्ली टुमारो या आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं, हम लोग पृथ्वी पर रहेंगे। इस वाक्य में देखने से ये लग रहा है फ्यूचर है, वाक्य भी सही बना है। यहाँ भी नियम ये लागू होता है कि जब कोई वाक्य फ्यूचर टेंस का हो लेकिन उस वाक्य में तीनों टेंस शो कराता हो, जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहेंगे, तो ये फ्यूचर टेंस का है, लेकिन फ्यूचर टेंस में यानी प्रेजेंट टेंस जो है, रूल ये कहता है कि जब कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस का हो, अर्थात त्रिकाल सत्य हो, अर्थात वह बात कभी नहीं बदल सकता है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी तो कहीं जाएगी नहीं। तो इस प्रकार के यूनिवर्सल ट्रूथ हो पृथ्वी के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं, तो यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो क्या होगा इसका? वी लिव ऑन अर्थ। और इस वाक्य से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि इसमें तीनों टेंस लागू हो रहे हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहेंगे, तो पहले से हम रहते आ रहे हैं तो वो पास्ट हुआ, अभी हम रह रहे हैं तो यह प्रेजेंट हुआ, और भविष्य में भी हम रहेंगे तो यह फ्यूचर हुआ। अर्थात टाइम एंड टेंस में जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो इस वाक्य से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट का भी शो करा रहा है, पास्ट का भी शो करा रहा है और फ्यूचर का भी शो करा रहा है, तीनों टेंस का शो करा रहा है। तो हम इसे किस टेंस में बनाएं? तो इसका सिंपल रूल है कि जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस हो तो उसे हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इस वाक्य का सही आंसर होगा वी लिव ऑन अर्थ। अंडरस्टैंड? इस प्रकार हम टेंस अगले क्लास में टाइम एंड टेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस में रूल क्या कहता है, टाइम को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर में क्या कहता है, पास्ट में क्या कहता है। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।